देव्यास्ततनया मित्रविन्दापितस्रवशो प्रसेह्य हतवान् कृष्णो राजन् राज्ञा प्रपश्यताम्। पांचवा विभाग भगवान का। इनके एक श्री दुर्योधन के यशवर्ती अनुयायी थे। इनकी बहन मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने को अपना पति बनाना चाहती थी और भगवान बलपूर्वक हरण करके पांचवा विवाह भगवान का इनके साथ संपन्न हुआ। छठवां विवाह कौशल देश के राजा नागनजित की बेटी नागनजिती के साथ, जिसका नाम सत्या है। ये नागनजिती राजकुमारी मन ही मन भगवान को चाहती थी, मन ही मन अपने आप को भगवान को यह समर्पित कर चुकी थी। इसलिए भगवान सबके मन को जानने वाले हैं। इनके साथ भगवान का विवाह हुआ। इनके राज्य में 7 बैल थे, खूंखार 7 बैल थे और इनकी प्रतिज्ञा थी जो इन 7 बैलों पर कब्जा करके काबू पा लेगा उसी के संग अपने बेटी का विवाह करूंगा। तब भगवान अर्जुन को लेकर के नारायणी सेना लेकर के कौशल देश पहुंचे। महाराज कौशल नागनजित ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्वागत सत्कार किया और भगवान ने इच्छा प्रकट की आपकी पुत्री के संग विवाह करने की। तो राजा ने कहा कि मेरा प्रभु एक संकल्प है, भला आपके संग अपने बेटी का विवाह कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं करना चाहे? आप जिसे अपना संबंधी बनाना चाहें ऐसा संसार में कौन होगा जो आपसे संबंध ना जोड़ना चाहता? परंतु एक विडंबना है कि मैंने एक संकल्प लिया है। 7 खूंखार बैल हैं मेरे राज्य में, उनको एक साथ जो नकेल कसेगा उसी के संग विवाह कर सकता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवन भर तो हमने गाय ही चराई है, गाय बछड़े ही चराए हैं। हाँ, इनको बस में करना कौन सी बड़ी बात? तो ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर वेश बनाया, जैसे गौचारण करने जाते थे वैसा ही सुंदर रूप भगवान ने प्रकट किया और हाथ में वो मोहिनी बंसी लकड़ी लेकर के जैसे ही बैलों के सामने गए तो वो स्वतः भगवान के बस में हो गए। ठाकुर जी का दर्शन करके ही एक लाइन में खड़े हो गए अपने आप। आश्चर्य हुआ राजा को और इस राजा ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ संपन्न कर दिया। इसके बाद भगवान का विवाह कश्मीर की एक कन्या थी भद्रा देवी, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। इनकी मां का नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा के साथ विवाह हुआ और एक ये 7वां विवाह का भगवान का 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न। 8 विवाह भगवान के हुए, अष्टपटरानियां थी। अभी 16,100 विवाह बाकी हैं भगवान के। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि का पुत्र था और भूमि का पुत्र होने के नाते भगवान से भूमि ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को आप नहीं मारोगे, इसका कोई वध ना कर सके। तो भगवान ने वचन दिया था जब तक आप नहीं कहोगी तब तक इसका वध नहीं करेंगे। अब इसको पता चल गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया तो इसने आतंक फैला दिया। इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, जहां भी जिस राज्य में सुंदर कन्या दिखाई पड़े उसको बंदी बना करके अपने राज्य में ले आता था। 16,100 कन्याएं इसके कारागृह में बंद थी। उन सभी कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान द्वारिकाधीश के नाम कि हे प्रभु, इस दैत्य के आतंक से हम परेशान हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। लेकिन भगवान विवश थे इसका वध कैसे करें।
जब तक भूमि स्वयं नहीं कहेगी, और माँ कभी अपने बेटे को मारने की कह नहीं सकती, तो भूमि के ही अंश से क्या करते रहते हो भाई? श्री राधे। सत्यभामा जो उनकी पत्नी थी भगवान की, वो भूमि के अंश से प्रकट हुई थी। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं, संग में बिठा करके, और भगवान जब इसके राज्य में पहुंचे, इससे युद्ध करने लगे। बहुत देर तक युद्ध करते रहे, भगवान इसको मार नहीं रहे थे। सत्यभामा बड़ी परेशान कि भगवान इससे खेल क्यों कर रहे हैं। वो तो जानती हैं भगवान के एक संकल्प मात्र से इस दैत्य का विनाश हो जाए, फिर इतना समय क्यों ले रहे हैं भगवान। भगवान से जब देख लिया कि एक बाण उस भौमासुर का आया और ठाकुर जी के वक्षस्थल पर लगा, रक्त की धार निकली, अब सत्यभामा को सहन नहीं हुआ। सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, इसके संग खेल खेल रहे हो, क्यों नहीं इसको मार देते, आप जल्दी से समाप्त करो, मार दो इसको। भगवान कृष्ण का इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे, आपके मुख से तो निकले ये शब्द किसको मार दें। और भगवान ने जैसे ही सत्यभामा ने कहा, तो भगवान ने भौमासुर का संहार किया और सत्यभामा से कहा कि जाओ इन कन्याओं से पूछ करके आओ, इनके एड्रेस लिखवाओ, ये जहाँ से आई हैं इनके घर में पहुँचाने की व्यवस्थाएं करो, जो जहाँ से आई हैं। अब सत्यभामा गई तो सबसे पूछती हैं कि आप अपने अपने घर का पता बताइए। उस सब ने एक ही पता बताया, सब एक स्वर में कह रही हैं हमारा एक ही सबका पता है। वो कौन सा? बोले हमारा सबका पता है श्री कृष्ण धाम द्वारिका। सत्यभामा ने सुना तो भगवान से आकर कहा कि उनका एक ही पता है। बोले सब एक ही स्थान से हैं? बोले हाँ हाँ। कौन सा पता है? बोले श्री कृष्ण धाम द्वारिका। अब तो कन्हैया ने माथा पकड़ लिया, अरे राम, इतनी सारी कन्याओं को एक संग कैसे लेके जाएंगे? क्यों? ये कन्याओं ने क्यों बताया? क्यों? क्योंकि अपने अपने घरों से कई वर्षों से बाहर थी, और ये समाज बड़ा विचित्र है महाराज। कोई कन्या अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो ये समाज इतना विचित्र है कि उसे स्वीकार नहीं करता। अगर ये कन्याएं इतने दिन राजा के कैद में थी, वापस पुनः अपने घर आती, अगर इनके अपने इनको नहीं अपनाते तो ये कहाँ जाती? समाज में कितना बड़ा व्यभिचार फैल जाता, ये सब कुमार्ग में चली जाती। इसलिए भगवान ने इनको सबको आश्रय दिया है। भगवान की इस लीला में भी बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए तो हम 2-4 कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। तो कर लो भैया, एक ही विवाह में तो हालत खराब हो जाती है, 2-4 करके कहाँ रहोगे। एक होने के बाद तो बाबा जी बनने की इच्छा होने लगती है लोगों को, है? 1-2 साल में लगता है कि हे भगवान, इससे अच्छे तो बिना विवाह के ही ठीक है। तो 2-4 में क्या स्थिति होगी? भगवान मत बनो भैया। भगवान ने जो किया है वो तुम स्वप्न में भी नहीं कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य नहीं है। उनकी क्रियाओं का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस लीला का सारांश समझ लो, दर्शन समझ लो कि भगवान ने यह लीला क्यों की। पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि ये कन्याएं अगर समाज में जाती तो इनको स्वीकार कौन करता, और नहीं स्वीकार करते तो इनकी स्थिति क्या होती। इतनी बड़ी संख्या में कन्याएं विमार्ग में चले जाती, गलत दिशा में चले जाती, तो समाज की स्थिति क्या होती। पहला कारण तो ये समझ लो। दूसरा कारण ये है कि 16,100 कन्याएं, ये 16,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, और ये मंत्र भगवत प्राप्ति चाहती थी, यही कन्या के रूप में उपस्थित हुई हैं और भगवान ने इनको स्वीकार किया है। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये सब देव कन्याएं हैं। भगवान की लीला है, और भगवान ने उतने ही रूप बना करके और फिर भगवान ने सबके संग एक ही मुहूर्त में विवाह रचाया है। भगवान ने बोलो द्वारिकाधीश की।
देखिए, भगवान से भगवत प्राप्ति चाहते हो, भगवत कृपा चाहते हो, तो भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बना लो। बिना संबंध के भगवत प्रेम होना संभव नहीं है। जिन्होंने भगवान के साथ संबंध बना लिया है, भगवान ने शीघ्रता के साथ कृपा की। कोई अपना सखा मानता है तो कोई अपना स्वामी मानता है, कोई भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। भगवान को अपना सखा मानकर अर्जुन ने कृपा प्राप्त की। हनुमान जी महाराज अपना स्वामी बनाकर कृपा प्राप्त की। मीराबाई ने अपना प्रियतम परमेश्वर मानकर कृपा प्राप्त की। ऐसे ही भैया, यदि गोविंद से अपना कोई संबंध जोड़ लोगे, अरे अपना मित्र बना लो, अपना सखा बना लो, अपना पति बना लो, अपनी पत्नी बना लो, भगवान सब बनने को तैयार बैठे। तुम बनाओ तो सही, तुम संबंध जोड़ो तो सही। जब संबंध जोड़ लोगे ना तो उनकी कृपा फिर होती है, फिर उस संबंध को निभाते हैं। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं भक्तमाल की। मध्य प्रदेश के एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। तो उनके घर में सेवा थी कुंज बिहारी की, बड़ा सुंदर मंदिर था उनके घर में। और कुंज बिहारी उनका नाम रखा था उन्होंने, और प्यार से उनको कुंजो बेटा कहते थे, अपना बेटा मानकर। और उनसे यही भाव रखते थे, मेरा कुंजो बेटा है। उनका चौथापन आया तो गांव के लोगों ने कहा, सेठ जी तुम्हारे पास धन है, संपदा है, इस धन का वारिस कौन होगा, संपदा का आगे रखवाला कौन होगा, किसी बालक को गोद ले लो, तुम्हारे संतान नहीं है तो। सेठ जी ने कहा, किसने कहा कि मेरे संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है? मेरा पुत्र है ना। कौन है? बोले मेरा कुंजो बेटा है, मेरा कुंज बिहारी। लोगों ने कहा ये तो आपका भाव है, पर वास्तविकता में आपके पास तो बेटा नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, आपने इसको बेटा मान लिया है, जब आपका अंतिम समय आएगा, आप भगवत धाम को प्राप्त होंगे, तो आपके देह का अंतिम संस्कार कौन करेगा? उसके लिए तो चाहिए मुखाग्नि देने के लिए कोई बेटा। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को मुखाग्नि कौन देगा? जब तुम मरोगे तुम्हारे देह को मुखाग्नि कौन देगा? सबने कहा हमारे बेटे हैं, हमारे बेटा हमको मुखाग्नि देगा। तो बोले जब तुम्हारा बेटा तुमको मुखाग्नि देगा, तो मेरा कुंजो बेटा है ना, वो मुझे मुखाग्नि देगा, ये मुझे विश्वास है, मेरा कुंज बिहारी मुझे मुखाग्नि देगा। ऐसा दृढ़ भाव उन सेठ जी का। और समय आया, उनकी मृत्यु हुई। सब लोग अंत्येष्टि करने के लिए गंगा तट पर लाए, सजाया गया, चिता सजाई गई, उनको सभी क्रियाएं संपन्न करके चिता में लिटाया गया। अब गांव वाले विचार करते हैं, इनके तो कोई पुत्र है नहीं, जीवन भर इन्होंने कुंज बिहारी को ही अपना पुत्र माना, अब किससे इनको मुखाग्नि दिलवाएं? पर ठाकुर जी की लीला, एक 6 वर्षीय बालक पीला पीतांबर पहने हुए वहां से गुजर रहा था। सबकी नजर पड़ी, सबके भाव विस्मृत हुए, सबने कहा इनका तो कोई बेटा था नहीं, ये नन्हा सा बालक यहाँ घूम रहा है, क्यों ना इस बालक के द्वारा ही इससे मुखाग्नि दिलवा दी जाए। तो सबने बुलाया उस बालक को, लाला इधर आ, क्या नाम है तेरा? नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम गोपाल है। अच्छा तो एक काम कर दोगे हमारा? हाँ बताओ। बोले इन सेठ जी के कोई पुत्र नहीं था, हमारी इच्छा है कि तुम मुखाग्नि दे दो। तो ठीक है दे देते। तो गंगा में स्नान किया और पूजन इत्यादि क्रिया करके हाथ में अग्नि पकड़ाई और उस बालक ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद स्वच्छ होने के लिए सभी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, सब डुबकी लगाते हैं, सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आता है। तो सब ढूंढने लगते हैं कि बालक कहाँ गया, कहीं डूब तो नहीं गया। सब ढूंढने लगते हैं, बहुत देर तक ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं, मिलता नहीं। गोताखोरों को बुलाया जाता है, छान मारते हैं उतना स्थान, लेकिन वो बालक मिलता नहीं है। एक वृद्ध पुरुष
वृद्ध था, उसने कहा कि मुझे तो कुछ संशय हो रहा है। क्या? बोले जीवन में इसने कुंज बिहारी को ही अपना बेटा माना है, ऐसा तो नहीं कहीं स्वयं कुंज बिहारी ने आकर मुखाग्नि दी हो। और ये बात सुनते ही गांव वाले दौड़कर सेठ जी के घर पहुंचे और घर जाकर कुंज बिहारी के मंदिर में जाकर के देखते हैं तो आज कुंज बिहारी के कपड़ों से पानी टपक रहा है, ऐसा लग रहा है अभी स्नान करके आए हैं, गंगा स्नान। तो स्वयं कुंज बिहारी जाकर मुखाग्नि प्रदान करते हैं। आप संबंध बनाओ तो सही, उनको मानो तो सही, लेकिन शर्त यह है कि जो संबंध बनाओ उसको निभाओ। जैसे संसार में आप निभाते हो, बेटे को बेटा मानते हो तो बेटे के साथ क्या फर्ज निभाना पड़ता है वो सारी क्रिया संपादित करते हो। ऐसे ही भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, फिर उस क्रिया को निभाओ। तुम शायद भूल जाओ उस संबंध को, लेकिन वो नहीं भूलेगा, वो निभाएगा, वो आएगा। संत भगवान अपना सखा मानकर सेवा करते, यार मानते, मित्र, और कीर्तन गाते। एक कुटिया थी उनकी बड़ी सुंदर, अकेले रहते, करताल बजाते, झांझ मजीरा ढोलक लेकर चिमटा लेकर के बढ़िया और बैठ जाते और बस यही भाव गाते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, श्री कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संत भगवान तो भजन करते, लेकिन उनकी कुटिया के पास ही एक वैश्या ने अपना घर बना लिया, बंगला बना लिया। वैश्या का महल और महल के बगल में संत भगवान की वो कुटिया, जहां हर पल गोविंद का कीर्तन और कीर्तन की ध्वनि इस वैश्या को प्रिय नहीं। क्यों? उसके यहाँ तो अनाचारी लोग आते और उनको भगवान का नाम प्रिय नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो ज्यादा लोग नहीं आते। वैश्या को बड़ी परेशानी होती। एक दिन वैश्या आई और संत भगवान से कहती है, बाबा जी ये अपना ये तान तंबूरा बंद कर लो, और भजन ही करना है तो चुपचाप करो, हल्ला क्यों मचाते हो, इतना तेज तेज क्यों गाते हो। भगवान कह रहे हैं, अब मेरा जो यार है ना कन्हैया, उसे शांति पसंद नहीं, उसे यही अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ, उसे यही प्रिय है। बहुत बातें कहकर वो वैसे चली गई, लेकिन जैसे कन्हैया टेढ़े वैसे कन्हैया के भक्त भी टेढ़े। वो कहाँ सुनने वाले। गोविंद मेरो है, गोपाल
कीर्तन करें। अब कई दिन गुजर गए, इस वैश्या को बड़ा क्रोध आया, ये बाबा जी मानता नहीं है हमारी बात। अब जब क्रोध में भर गई वैश्या, तो वैश्या ने क्या किया, अपने यारों को बुलाया, अपने यारों से कहा सुनो ये बाबा जी ऐसे नहीं सुधरेगा। तो बोले इसकी कुटिया की वजह से, ये कुटिया में बैठकर भजन करता है, इसकी कुटिया में आग लगा दो, ये कुटिया नहीं रहेगी, ये स्वयं भाग जाएगा यहाँ से। अब संत भगवान कहीं विचरण करने गए थे, मौका मिल गया वैश्या के यारों को, और वैश्या के यार आए और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। बाबा जी की कुटिया जलने लगी, इतने में संत भगवान आ गए। उन्होंने देखा कुटिया जल रही है, विचार करते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मोह इस कुटिया में था। अब कुटिया भी चली गई, तो कुटिया के बाहर ही बैठ गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। घूमते हुए बड़े भाव से गाएं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री यशोदा कन्हैया नंदलाल मेरो है, श्री यशोदा कन्हैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। अब संत भगवान